सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है ये सत्ता चलाने वाले की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या होता है जब कोई MY समीकरण वाला यूपी का मुख्यमंत्री होता है और क्या होता है जब भगवा कपड़ों वाला कुर्सी पर बैठा होता है, मैं आपको बताती हूँ। क्या आपको दादरी का अखलाकांड याद है? 2015 में यूपी के दादरी में अखलाक नाम के एक आदमी की मॉब लिंचिंग हो गई थी। इस हत्याकांड में अखिलेश सरकार ने लगभग 2 दर्जन हिंदू युवकों को जेल में पकड़ के ठूस दिया था और अब योगी सरकार उन पर से मुकदमे वापस ले रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि अखिलेश यादव की सरकार में किसके मुकदमे वापस लिए जा रहे थे और उन्हें बचाया जा रहा था? समाजवादी पार्टी ने यूपी के 2012 के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जो कथित मासूम मुसलमान लड़के आतंकवाद के केसेस में पकड़े जा रहे हैं उनको वो रिहा करेंगे और यहाँ तक कि पैसा रुपया भी देंगे। और जब 2012 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो उन्होंने इस पर फुर्ती से काम शुरू भी कर दिया था। मार्च 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और अप्रैल 2012 में 19 मुसलमानों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। और ये कोई ऐसे वैसे आतंकी नहीं थे, इनमें से वो वलीउल्लाह भी शामिल था जिसने 2006 में वाराणसी में संकट मोचन मंदिर में धमाका किया था। वलीउल्लाह के किए इस धमाके में 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसके किए दूसरे सीरियल ब्लास्ट में 11 लोग मारे गए थे और वलीउल्लाह कोई निर्दोष नहीं था बल्कि बांग्लादेश के टेररिस्ट ग्रुप हुजी का आतंकी था और ट्रेनिंग लेकर यहाँ लौटा था। लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए ये वलीउल्लाह मासूम मुसलमान था और इसको कोर्ट ने बाद में फांसी की सजा सुनाई। सोचिए, अगर अखिलेश यादव की इस मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति के चलते वलीउल्लाह छूट जाता तो प्रदेश का क्या हाल होता। इसी तरह गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले तारिक कासमी को भी समाजवादी सरकार मासूम मुसलमान मानती थी और छोड़ना चाहती थी। ये तो जेल में मर गया लेकिन कोर्ट ने इसे भी सजा सुनाई थी। इसी के साथ मैं आपको एक और नाम बताती हूँ, नाम है सितारा बेगम। सितारा बेगम को भी समाजवादी पार्टी की सरकार छोड़ना चाहती थी। ये वही सितारा बेगम थी जिसने पाकिस्तानी जासूस वकास अहमद को छुपाने के लिए जगह मुहैया करवाई थी। लेकिन भला इस सितारा बेगम को उनकी सरकार क्यों ना छोड़ना चाहती? उन्होंने तो खुले तौर पर कहा था कि मुसलमान बेटियां ही हमारी बेटियां हैं। मैं आपको न जाने कितने नाम गिना सकती हूँ जिन्हें अखिलेश यादव रिहा करने वाले थे और कोर्ट ने बाद में उन्हें आतंकी करार दिया था और सज़ा सुनाई थी और अखिलेश यादव को इन कोशिशों पर मुंह की खानी भी पड़ी थी। इलाहाबाद कोर्ट ने नवंबर 2012 में कहा था कि तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि कौन मासूम है और कौन आतंकी। कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा था कि तुम आज इन्हें रिहाई देना चाहते हो तो कल कहीं ना कहीं इनको पद्म भूषण भी दे दोगे। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सत्ता वैसी ही चलती है जैसे उसको चलाने वाला होता है। तो अब वापस लौटते हैं आज की कहानी पर और बताते हैं कि योगी राज में किसके साथ न्याय हो रहा है। अखलाक कांड में जिन निर्दोष हिंदू लड़कों को अखिलेश यादव के राज में जेल में पकड़ के ठूसा गया था, उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। भले ही आज तक ये नहीं पता चला है कि अखलाक को भीड़ में किसने मारा और ये भी साफ हो गया है कि अखलाक के घर में गौमांस ही पका था। वो गलती कर रहे हो, गलती के पीछे ही तो मारो हो। जो गाय को नहीं तो काय को मार तो कोई उससे कोई बैर हो रही है जो मारते। फेंकने आयो कुत्तन ने लपको वो लपक देखो पिन्नी खोल के देखी नहागी तो गाय को मांस है। लेकिन फिर भी हिंदू लड़के कोर्ट्स में चक्कर काट रहे हैं। किसी का घर बिक चुका है तो किसी की जमीन। यहाँ तक कि इसी मामले में गिरफ्तार एक हिंदू लड़के रवि की तो जेल में ही हत्या हो गई थी। उसकी जमीन बिक गई, परिवार बेघर हो गया और बीवी विधवा हो गई। अब आप देखिए कि ऑप इंडिया को रवि की माताजी ने क्या बताया। जेल में क्या हुआ था रवि के साथ? जेल में तो उन्होंने मारो, जेलर ने मारो हो, जेलर ने मारो हो और वो आदम खान हो। कहा तो ये गया है कि रवि को जेल में ये यातनाएं माफिया आजम खान के कहने पर दी गई। यानी अखिलेश यादव आतंकी वलीउल्लाह को छोड़ना चाहते थे लेकिन रवि की जान की उनके लिए कोई वैल्यू थी ही नहीं।
लेकिन अब योगी सरकार इन हिंदू युवकों को न्याय देने जा रही है। 10 साल से चल रहे इस मामले में अब 18 हिंदुओं पर से योगी सरकार मुकदमे वापस ले रही है। इसके लिए योगी सरकार ने न्यायालय में अर्जी भी डाल दी है और 18 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। अगर न्यायालय ने अर्जी मान ली तो ये 18 हिंदू युवक सामान्य जीवन में वापस लौटेंगे और केस मुकदमों का दाग भी इनके ऊपर से हट जाएगा। तो योगी सरकार ने तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जबकि अखिलेश सरकार में प्रायोरिटी थी मासूम आतंकी छूट जाए। देखते रहिए ऑफ इंडिया।